साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम हमारे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तिका हिंदी कृतिका के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल की इस कहानी में सबसे पहले तो ये है कि विस्थापित लोगों की जो समस्या है उसको इस कहानी में केंद्र बना करके चित्रित किया गया है। और दूसरी बात कि गरीब और जो मजदूर श्रमिक लोग हैं वो किस तरह से इस विस्थापन की समस्या से जूझ रही है। इसमें यह माटी वाली कहानी में बड़ा संवेदनशील और मार्मिक चित्रण किया गया है कि गरीब, श्रमिक या विस्थापन की समस्या से जूझने वाले लोगों का जिक्र इस कहानी में किया गया है। माटी वाली कहानी हमारे कक्षा 9वीं हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक जो है कृतिका, उसका चौथा अध्याय है। देखिए आप, बहुत अच्छी कहानी और एक संवेदनशील मार्मिक प्रसंगों को उकेरने वाली कहानी। हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके 9वीं की सारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं, विशेषतः या हिंदी की, उसकी चर्चा इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। अब देखिए, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर कनस्तर को कहते हैं। जो कनस्तर होता है उसको कंटर कहा जाता है। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो और यहाँ उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी वर्षों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मिट्टी वाली या माटी वाली महिला का जिक्र है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। यानी कि वहाँ के लोगों को मिट्टी को तो प्राय हम देखते हैं तो सबको ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं मटा खान है नहीं, यानी कि मिट्टी की खाने नहीं है, माटा खान। भागीरथी और भीला अंगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, तो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक हरिजन महिला है जो घर घर मिट्टी ला करके देती है। यानी कि उसके मिट्टी न लाने से उस घर घर में या उस शहर के हर घर में मिट्टी की या रसोई की या घर की दीवारों को लीपने पोतने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर, लाल डिल्ला कहते हैं कोई भी चीज़ हम माथे पर बोझा वगैरह उठाते हैं ना, उसके नीचे जो कपड़े की लुगदी बनाई जाते हैं उसको डिल्ले कहते हैं। उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की और जिनका नाम कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कंचे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बड़ा
तू बहुत दयावान है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भाग्यशाली लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि आप चाय के टाइम पर आइए, इसलिए भाग्यशाली है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन यानी कि तुरंत अपने सिर पर धरे लीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक रहा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, जो उसके सर पर एक प्रकार से सुरक्षा का काम करता है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथियों, जो उनके सर पर जो कपड़ा था जिसके ऊपर वो बोझा रखा जाता था, कनस्तर रखा जाता था, उस कपड़े को खोल करके और जो माटी वाली महिला है वो उस रोटी को लपेट देती है। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर के आती है। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने ओठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए शू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। यानी कि ये चर्चा करती है कि जो पीतल का गिलास है जो अपने पूर्वजों ने संजो करके रखा है उसको सस्ती कीमत पर बेचना युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। ऐसा इन दोनों के बीच में चर्चा होती है। बाजार में जाकर पीतल का भाग पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। और प्राय आजकल हम देखते हैं, ये बात सच है कि कांसे के या अन्य किसी की धातु के बर्तन हमारे घरों में नहीं दिखते हैं, सिर्फ स्टील के या कांच के या फिर चीनी की मिट्टी के बर्तन दिखते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठाकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाहे खत्म कर, माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से ही बाहर निकालकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध दिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही यह सख्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है।
आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। ये देखिए, यहाँ मार्मिकता है, अरे यहाँ संवेदनशीलता है, यहाँ एक गरीब और बेचैन की दुर्दशा का वर्णन है। इससे बढ़कर के अच्छा और क्या लिखा जा सकता है इस विषय को लेकर के। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देखा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है और उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तो ये एक प्रकार से विस्थापित की बेबसी है। एक गरीब और श्रमिक मजदूर की समस्या, विस्थापन की जो समस्या है, माइग्रेंट की जो समस्या है, उसका इससे बढ़कर के और जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गई अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। अपने बुढ़े पति के पास अपने घर चली जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा और वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। कहने का आशय यह है कि जो बुजुर्ग या जो बूढ़ा उनका पति था, आज इस मिट्टी से या इस वतन से जुदा हो गया या रुखसत हो गया, काल का ग्रास बन गया। टिहरी बाद पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हूँ? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। देखिए कितना मार्मिक है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। और फिर टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो छोटी सी कहानी, माटी वाली कहानी ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है जैसा कि हमने देखा, लेकिन इसमें जो कि मोटे रूप में हमने देखा कि जो विस्थापित है या जो गरीब और श्रमिक वर्ग है, जो विस्थापन की समस्या से किस तरह से संघर्ष कर रहा है या जूझ रहा है, इस चीज़ को इस अध्याय में या इस कहानी में हमने देखा कि विद्यासागर नौटियाल ने बड़ी संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और न केवल हिंदी कृतिका के ये सारे अध्याय, बल्कि 9वीं कक्षा, 10वीं, 11वीं, 12वीं या यूँ समझे कि हिंदी के सारे चैप्टर की चर्चा इस YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर की जाएगी। इस वीडियो में माटी वाली नामक कहानी विद्यासागर नौटियाल का अध्ययन हुआ। ऐसा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।